जय जिनेन्द्र। जैन सोल इस मेरे चैनल पे आप हमारे वीडियो देखने के पश्चात लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन दबाएं, जिससे आपको हमारे वीडियो की सूचना सबसे पहले प्राप्त होगी। और आप हमें हमारे वीडियो के नीचे दिए गए पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। जय जिनेन्द्र। विश्व की निर्मित 6 द्रव्यों से हुई है। विश्व अनादि अनंत है, तो ये जो 6 द्रव्य है वे भी सभी अनादि अनंत है, विश्व की तरह शाश्वत है, स्वयंभू है, किसी ने भी उनको निर्माण नहीं किया और अपने मूल स्वरूप में वे सभी अदृश्य है। केवल आत्मा का जीव रूप लेने के कारण और उद्गल से परमाणु के स्कंध बनने के कारण जीव और स्कंध ये दृश्य बन जाते हैं। मनुष्य जो सारी बाहर वस्तुएं देखता है वे इसी का परिणाम है। इन 6 द्रव्यों के संबंध में हम कुछ अधिक जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। इसके लिए जो सारणी दी हुई है उसमें प्रथम द्रव्य बताया गया है कालास्ति, अर्थात काल, समय। यह संपूर्ण विश्व में रहता है और जैन दर्शन की भाषा में इसे लोक और अलोक इन दोनों में रहा हुआ कहा गया है, इसलिए इसका स्थान लोकालोक बताया गया है। काल का जो सबसे छोटा हिस्सा है उसे जैन दर्शन में समय कहा गया है। यह समय काल के अर्थ में नहीं है, वह जैन दर्शन के कालास्ति इस द्रव्य का इकाई है, यूनिट है। और इसी समय के कारण विश्व में परिवर्तन होते रहते हैं, क्योंकि काल सदा चलता हुआ है, बढ़ता ही रहता है, वह रुकता नहीं है और अपनी समगति से चलता रहता है। और इसी कालाणु से व्यावहारिक जीवन में सेकंड, घंटा, मिनट, दिन, सप्ताह, वर्ष, शताब्दी और इस तरह बढ़ते हुए युग, कल्प, इस प्रकार के काल गणना के आयाम बने हुए हैं। काल के बिना परिवर्तन संभव नहीं, क्योंकि वही स्वयं बदलता रहता है और इस प्रकार वस्तुओं में बदलाव का एक एजेंट बनता है। इसका स्वरूप है कि वह केवल है, काल जो है वह केवल है, लेकिन उसका कोई शरीर नहीं है, कोई आकार नहीं है, इसलिए उसको सिर्फ अस्थि, होना कहा गया है, बिना शरीर के। दूसरा
द्रव्य जो सारणी में बताया गया है, जो टेबल में बताया गया है, वह है आकाशास्तिकाय। यह भी लोकालोक में स्थित है। वास्तव में आकाशास्तिकाय के कारण ही लोकालोक बनता है। एक प्रकार से यह कह सकते हैं कि आकाशास्तिकाय ही दो भागों में विभक्त है। एक भाग है अलोक, जिसमें केवल आकाश और काल ये दो ही द्रव्य रहते हैं, और जो लोक है उसमें सभी छह द्रव्य रहते हैं। लोक को हम नियमित विश्व कहेंगे और लोकालोक को विराट विश्व कहेंगे। आकाशास्तिकाय की इकाई है वह क्षेत्राणु है। क्षेत्र अर्थात जो कुछ क्षेत्र घेरता है, जगह घेरता है, स्थान घेरता है, वह क्षेत्राणु के अनेक एकक या इकाई एक साथ होने से वह अवगाहन संभव होता है। एक वस्तु जब हम किसी कमरे में देखते हैं तो उसका अर्थ है कि वहाँ की हवा हट गई और उसका स्थान अर्थात अवगाहन उस आकाश के खंड में उस वस्तु ने ले लिया। इस प्रकार आकाश सभी वस्तुओं को स्थान देता है, अवगाहन देता है। इसका शरीर है, इसलिए इसको अस्थि और काय इस प्रकार का स्वरूप बताया गया है। अस्थि अर्थात है, सदैव के लिए है, अनादि से है, अनंत तक रहेगा। और काय यानी शरीर, जो उसका शरीर है उसके कारण ही वह अन्य पदार्थों को स्थान दे सकता है। क्षेत्र के संबंध में लंबाई, ऊंचाई, गहराई, ये जो आयाम या नाप बने हैं उसका आधार आकाश है। अब तीसरा जो द्रव्य इस सारणी में बताया गया है वह केवल लोक में है, अर्थात हमने जिसे नियमित विश्व कहा उसमें धर्मास्तिका है, वह अलोक में नहीं है। अलोक में उसका विस्तार नहीं होता, इसलिए उसको लोक की मर्यादा में वह सीमित है, ऐसा कहा गया है। वह भी कुछ क्षेत्र को ग्रहण करता है, घेरता है, इसलिए उसका भी क्षेत्राणु अर्थात संपूर्ण शरीर का सबसे छोटा अंग है। और क्षेत्राणु के इस छोटे अंग को प्रदेश कहा जाता है। यह धर्मास्तिकाय जो है यह गति में सहायक है। जो पदार्थ घूमते रहते हैं विश्व में, उनकी गति में जो सहायक होता है वह धर्मास्तिकाय नामक द्रव्य है। अगर धर्मास्तिकाय नहीं रहा तो गति संभव नहीं होगी, और इसकी मर्यादा है वह लोक तक है। इसलिए जो वस्तुएं हलती चलती है, जाती आती है, अर्थात गतिमान हैं, वे अलोक में प्रवेश नहीं कर सकते। धर्मास्तिकाय को अस्तिकाय कहा गया है।
जिस प्रकार आकाशास्तिकाय भी अस्तिकाय कहा गया है, अर्थात यह त्रिकाल में है और रहेगा, और इसका शरीर है जो उसके समूह, प्रदेशों के समूह के कारण बना हुआ है। काल और आकाश, इन दोनों द्रव्यों को आधुनिक विज्ञान ने भी स्वीकार किया है। आइंस्टाइन ने तो बताया है कि आकाश और काल की निर्मित एक साथ हुई है। यह वास्तविकता से मेलजोल नहीं करती, परंतु इसके माध्यम से यह निश्चित हो जाता है कि काल और आकाश का अस्तित्व आधुनिक विज्ञान ने भी ग्राह्य माना है। तृतीय जो धर्मास्तिकाय द्रव्य है, इसका एक रूप आधुनिक विज्ञान ने ईथर रूप में माना था। उसने यह कल्पना की थी कि प्रकाश के कणों की गति के लिए कोई माध्यम आवश्यक है, और इसलिए उस माध्यम को ईथर नाम दिया गया। परंतु 18वीं शताब्दी में जब यह नामकरण किया गया, उसके पश्चात ईथर का आधुनिक संशोधन किया गया। तब यह पता चला कि उसके जो गुणधर्म हैं उसमें परस्पर विरोध है। जैसे एक और उसे हवा से भी तरल बताया गया है, और दूसरी ओर उसे जस्ते से भी और अधिक भार वाला बताया गया है। इस कारण ये विरोधाभास होने के कारण बाद में ईथर की संकल्पना को त्याग दिया गया। परंतु दुर्भाग्य है, उस त्याग के 200 वर्षों बाद भी आधुनिक विज्ञान के अभ्यासक्रम में ईथर की पढ़ाई होती है। यह केवल एक बात सिद्ध करने के लिए उपयुक्त है कि आधुनिक विज्ञान भी गति के लिए किसी एक द्रव्य की संकल्पना से सहमत है, परंतु अभी उसे वह व्याख्यायित नहीं कर पाया है। इस सारणी में चौथा द्रव्य बताया गया है अधर्मास्तिकाय। इसका भी स्थान केवल लोक में है, और इसका कोई भी प्रदेश अलोक में प्रवेश नहीं कर सकता। यह भी क्षेत्राणु है, तो आकाशास्तिकाय या धर्मास्तिकाय के क्षेत्राणु की तरह इसका भी सबसे छोटा जो यूनिट है, एकक है, वह प्रदेश कहलाता है। अब सभी वस्तुएं या जीव निरंतर घूमते रहे तो विश्व की व्यवस्था रह नहीं पाएगी, क्योंकि सामान्य रीति से ये देखा जाता है कि प्राणी अपनी जगह पे रुकते भी है। तो इस रुकने के लिए भी एक द्रव्य की व्याख्या जैन दर्शन में की गई है, और उस रुकने को स्थिति कहा है। इसलिए अधर्मास्तिकाय यह स्थिति में सहायक है। अब ये धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय सहायक है, इसका अर्थ यह है कि वे स्वयं कुछ नहीं करते, लेकिन जो कर रहा है उसमें सहायता देते हैं। वे कहते नहीं है प्राणी को कि तुम गति करो या तुम रुक जाओ, लेकिन जब वह गति करता है तो अपने माध्यम से उस गति को वे अनुमति देते हैं। अधर्मास्तिकाय को भी अस्तिकाय कहा गया है, वह भी अनादि से अनंत है। अधर्मास्तिकाय के स्थान पर आधुनिक विज्ञान ने गुरुत्वाकर्षण इस द्रव्य की कल्पना की, परंतु आज तक गुरुत्व
के सबसे जो छोटे कण उन्होंने संकल्पित किए हैं, जिन्हें ग्रेविटॉन कहा जाता है, उसका अस्तित्व अभी तक प्रमाणित नहीं कर पाए हैं। परंतु जब ग्रेविटॉन की संकल्पना हम थोड़ा गहराई से सोचते हैं तो इससे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि आधुनिक विज्ञान भी स्थिति के लिए सहायक द्रव्य की संकल्पना करता है। इस विवेचन के पश्चात आपसे आग्रहपूर्वक प्रार्थना है कि आपके चित्त में उपस्थित जिज्ञासाओं को मुझे प्रेषित करें इस वाहिनी के कमेंट्स विभाग में, तो मैं आपकी जिज्ञासाओं का समाधान कर पाऊंगा। जय जिनेंद्र।